ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ भारतीय योग और तांत्रिक परंपराओं में मानव शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जो न केवल शारीरिक और मानसिक संतुलन का आधार बनाती हैं, बल्कि आत्मिक जागरण, चेतना के विस्तार और ब्रह्मांडीय रेजोनेंस की ओर ले जाने वाला मार्ग भी प्रशस्त करती है। और इनका रहस्य मानव जीवन की गहन संभावनाओं को उजागर करता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, योग सूत्र और उपनिषदों में इन नाड़ियों को सूक्ष्म नहरों के रूप में वर्णित किया गया है, जो मेरुदंड के आसपास संरचित है और प्राण शक्ति के संचरण को नियंत्रित करती है। ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, बाईं ओर से शुरू होकर मेरुदंड के बाईं ओर संचालित होती है और नासिका के बाएं छिद्र से जुड़ी है। यह चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है, जो शीतलता, शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। जबकि पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, दाईं ओर से शुरू होकर मेरुदंड के दाईं ओर संचालित होती है और नासिका के दाएं छिद्र से संबद्ध है। यह सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो गर्मी, सक्रियता और शारीरिक शक्ति का आधार है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है, जो मेरुदंड के केंद्र में एक सूक्ष्म नहर के रूप में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक फैली है। और यह केंद्रीय मार्ग है जिसमें प्राण तब प्रवेश करता है जब ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और योगी को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। उपनिषदों में सुषुम्ना को ब्रह्म नाड़ी कहा गया है, जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला सेतु है, जबकि ईड़ा और पिंगला को इसके सहायक मार्ग माना गया है, जो प्राण को शुद्ध और संतुलित करने में सहायता करते हैं। इन तीनों नाड़ियों का रहस्य इनकी परस्पर निर्भरता और संतुलन में निहित है। ईड़ा और पिंगला द्वैत का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे दिन और रात, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, जबकि सुषुम्ना अद्वैत का प्रतीक है, जो इस द्वैत को एकता में समेटती है। हठ योग में इन नाड़ियों को सक्रिय और शुद्ध करने के लिए विशिष्ट प्रथाओं का उल्लेख है, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें श्वास को बारी बारी से बाईं और दाईं नासिका से नियंत्रित किया जाता है, ताकि ईड़ा और पिंगला में संतुलन स्थापित हो और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो सके। इसके अतिरिक्त कुंभक, श्वास को रोकने की प्रक्रिया, और बंद जैसे मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद इन नाड़ियों में प्राण को संचित और नियंत्रित करने में सहायक है। तंत्रिका परंपराओं में इन नाड़ियों को शिव और शक्ति के संयोग का प्रतीक माना गया है। ईड़ा शक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाती है, पिंगला शिव की सक्रिय शक्ति को, और सुषुम्ना इन दोनों के मिलन का मार्ग है, जहाँ कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार तक उठती है और प्रत्येक चक्र को भेदती हुई परम आनंद की अनुभूति कराती है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक या ऊर्जात्मक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा है, जो मानव चेतना के विकास और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करती है। आधुनिक विज्ञान ने इन नाड़ियों को तंत्रिका तंत्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ईड़ा और पिंगला को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की शाखाओं से संबद्ध किया जाता है, जो विश्राम और सक्रियता को नियंत्रित करती है, जबकि सुषुम्ना को मेरुदंड की केंद्र नहर या मस्तिष्क मेरुदंड तंत्र के साथ जोड़ा जाता है। न्यूरोसाइंस के शोधकर्ताओं का मानना है कि योग और ध्यान से मस्तिष्क के तरंगों में परिवर्तन आते हैं, जैसे अल्फा और थीटा तरंगों का बढ़ना होता है, जो गहरे विश्राम और चेतना के विस्तार से जुड़ा है। और यह संभवतः इन नाड़ियों के संतुलन का परिणाम हो सकता है। फिर भी इनकी सूक्ष्म प्रकृति ऐसी है कि इन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक उपकरणों से मापना अभी तक संभव नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल ऊर्जा या तंत्रिका तंत्र तक सीमित नहीं, बल्कि चेतना के उस आयाम से जुड़ी है जो भौतिक विज्ञान के परे है। तंत्र शास्त्र में इन नाड़ियों को सब चक्रों के संचालक के रूप में देखा जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार
इनका संतुलन प्रत्येक चक्र में विभिन्न गुणों जैसे स्थिरता, रचनात्मकता, शक्ति, प्रेम, संवाद, अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान के उदय का कारण बनता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य इस बात में भी है कि ये मानव जीवन के द्वैत और अद्वैत दोनों को समेटे हुए है। ईड़ा और पिंगला जीवन की विरोधी शक्तियों को दर्शाती है, जबकि सुषुम्ना इनका समन्वय कर एकता की ओर ले जाती है। योगियों के अनुसार जब ईड़ा और पिंगला संतुलित नहीं होती और सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं होता, तब व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता से नहीं जी सकता, क्योंकि ये नाड़ियां हमें हमारी मूल प्रकृति शुद्ध चेतना की ओर ले जाती हैं। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि ईड़ा और पिंगला प्राण के दो मार्ग हैं और सुषुम्ना वह केंद्र द्वार है जिसके खुलने पे कुंडलनी जागृत होती है। इस संदर्भ में इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए षटकर्म जैसे नेति, धोती, बस्ती और मंत्र जाप जैसे प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं, जो शरीर और मन को शुद्ध कर प्राण के प्रवाह को सुगम बनाती हैं। तांत्रिक ग्रंथों में ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है, जो इनकी पवित्रता और रेजोनेंस की शक्ति को दर्शाता है। इनका रहस्य इसकी सर्वव्यापी प्रकृति भी है। ये केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है, और जो कोई भी इन्हें समझने और संतुलित करने का प्रयास करता है, वह अपने जीवन में शांति, शक्ति और आनंद का अनुभव करता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसके प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि योग और ध्यान से तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है, जो प्राण के संतुलित प्रवाह और चेतना के विस्तार का परिणाम है। इन नाड़ियों का महत्व इस बात में भी है कि ये हमें सिखाती है कि हमारा शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली का केंद्र है, जो ब्रह्मांड के साथ निरंतर रेजोनेंस में रहता है। इस प्रकार ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य मानव जीवन की परम संभावनाओं को उजागर करता है, और यह एक निमंत्रण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसे संतुलित करें और अपने जीवन को पूर्णता से जिए। ये नाड़ियाँ केवल शारीरिक या ऊर्जात्मक संरचनाएं नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें यह समझाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की सूक्ष्म यात्रा में छिपा है। इनका रहस्य उनकी सादगी और गहनता में है। ये जितनी सरल दिखती हैं, उतनी ही जटिल है, और जितनी जटिल प्रतीत होती हैं, उतनी ही सरलता से इन्हें अनुभव किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने मन, शरीर और आत्मा को इसके लिए तैयार करें। इस संदर्भ में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ मानवता के लिए एक आध्यात्मिक विरासत है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी खोज नहीं, बल्कि भीतर की इस यात्रा में है। और जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, तो हम न केवल अपने को, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक नए प्रकाश में देखते हैं।